ये बट समर के अंदर मतलब लाइक समर को बीते 1.5 मंथ होने वाले हैं और इस साल मैंने बहुत से माल देखे हैं समर के अंदर। माल वो वाले माल नहीं, मतलब एनीमे वाले माल नहीं, मतलब बहुत सारे एनीमे मैंने देखे। इसको माल को साइड करो कि माल सब ठीक नहीं है, स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है मेरा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या कौन सा एनीमे ऐसा था जिसने मारिन का धंधा खाया है, उसको मैं आगे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बट हे, इट्स यूमे एंड यूर वाचिंग यूमे के नकावा एंड मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं समर के काफी सारे एनीमे को बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में मैंने तो 13-14 से स्टार्ट किया था, पर मुझे लगता है एट दी एंड मैंने 7 या 8 देखा है और उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। हालांकि वीडियो 1.5 मंथ लेट है, बट मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे आइज के अंदर प्रॉब्लम था जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और मैं बता देता हूँ भाई 3 मंथ की मेहनत है। 3 मंथ का एनीमे देखना वर्थ इट होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को टियर लिस्ट में बनाया है। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हूँ। पहले बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर उस टियर लिस्ट के जो सबसे नीचे आता है जिसको मैंने ड्रॉप का नाम दिया है, और वहाँ पे जितने भी एनीमे हैं उसे मैंने इंटेंशनली ड्रॉप किया, और उसमें से 2 ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने नॉन इंटेंशनली ड्रॉप किया और उसके कुछ एपिसोड मैंने देखे हैं। सेकंड में जो टियर लिस्ट आती है उसके अंदर जिस एनीमे को मैंने रखा है वो थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा है और उसको मैंने गुड कैटेगरी में रखा है। हाँ, गुड कैटेगरी में मैंने आलिया को भी रखा है। पहले क्लियर कर देता हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था मैं रखूंगा, बट बता नहीं मैंने क्यों रखा है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक चीज ये भी बता देता हूँ, बेस्ट कैटेगरी में जिस एनीमे को मैंने रखा है वो इस साल का सबसे खतरनाक एनीमे है जिसको लोग रखेंगे भी नहीं। एंड लास्ट के अंदर जिस एनीमे को मैंने रखा है वो हारेम एनीमे है, और मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने उसे टॉप पे रखा है। क्यों रखा है पता नहीं, पर वो टॉप पे। तो लास्ट वाले टियर एनीमे का नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये टॉप नॉच है और ये पूरे सीजन का सबसे तगड़ा। अब सबसे पहले उन एनीमेस की बात कर लेते हैं जिन्हें मैंने ड्रॉप किया है, मे बी इनको मुझे पसंद नहीं आया। सबसे पहले वो वाले बात कर लेते हैं। टावर ऑफ गॉड मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, एंड मुझे नहीं पता टावर ऑफ गॉड के साथ साथ ब्लू लॉक के साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं इसको भी ड्रॉप कर दूंगा, बट ब्लू लॉक को भी साइड कर देगा क्योंकि फॉल में आया। बट यहाँ टावर ऑफ गॉड भाई ठीक है, 10 एनीमे के मतलब इतने सारे देखो और उसमें से एक बेकार निकल जाता है, बट टावर ऑफ गॉड से ये उम्मीद नहीं थी मुझको यार। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट सीजन जब मैंने देखा था उसका एनिमेशन स्टाइल मुझे बहुत तगड़ा, बॉम का कैरेक्टर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था। एंड साथ साथ जो 13th एपिसोड या 12 एपिसोड के अंदर जो कांड होता है वो लास्ट के टाइम का, वो भाई मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आया था कि ऐसा भी क्या हो सकता है, एंड अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। बट यहाँ मैं ये एडमिट करूँगा कि ये लोग 10-12 एपिसोड अभी तो मैंने देखे हैं, पर उसके अंदर एक नए कैरेक्टर को लाना और उसके साथ एक नए कैरेक्टर को जोड़कर एक नया टाइप की स्टोरी बनाना, एनिमेशन स्टाइल बदलना, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा। और मैं ये चीज़ इसी वजह से क्लियर करता हूँ कि मैं इसको नहीं देखने वाला हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता तुम देखने वाले हो कि नहीं, पर मैं इसके लिए देखता हूँ एनीमे। हाँ, ये चीज़ है जस्ट मुझे एनीमे को दिखाती है। छोड़ो। एक और बात, मुझे एक बात बताओ, इस समय मार्केट में ऐसा कौन सा एनीमे चल रहा है जो 2.5 डायमेंशनल सडक्शन के नाम से है? और हाँ, इस एनीमे के चक्कर में मुझे लगा कि मारिन का धंधा चला जाएगा क्योंकि ये भी कॉस्प्ले को प्ले करता है और मैं मारिन को प्ले करता हूँ। आई मीन टू से दैट मैं देखता हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार इस एनीमे को 24 एपिसोड किसने दिया। और जब मैंने इस चीज़ को पता किया तो मुझे पता चला इन्होंने दिए हैं, और इनके नाम अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये प्रिजन स्कूल वाले हैं। और तब भी नहीं समझो तो तुमने देखा ही नहीं है, तुम बहुत चीज़ मिस कर रहे हो। आई थिंक इसके अंदर जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसका नाम लिली है, और वो एक कॉस्प्ले करती है जिसके अंदर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका वो 2D मॉडल है, उसको वो 3D में बदलती है और लाइव परफॉर्म करती है, एंड वो पागल हो जाता है। ऐसे ही चलता है मेरे हिसाब से। मैंने 8 एपिसोड देखे हैं, बट बहुत पहले देखा था तो मेरे को याद नहीं है, बट मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे वो चीज़ देखने में फील नहीं आ रहा था। हालांकि ये चीज़ फील वाली है, पता नहीं मैंने ड्रॉप क्यों किया, मैं देखने वाला भी नहीं हूँ, कसम बता रहा हूँ। बस इसी के बीच जो मैंने ड्रॉप किया है ना वो सुसाइड स्क्वाड भी है, और सुसाइड स्क्वाड इसेकाई बनाना अच्छा था, बट मुझे हार्ले क्वीन पसंद है, और असली वाली ना कि नकली वाली, और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये। 2 एपिसोड के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, पता नहीं क्यों। मुझे हार्ले क्वीन ही चाहिए थी और मुझे उसका वो वाला रूप चाहिए था। यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी? सालो तुम इसको देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। वैसे मैंने एक एनीमे की बात नहीं की जिसकी मैंने देखे हैं 2 एपिसोड, और मैंने ये एडमिट भी किया था एडिटर फोटो लगाओ, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि मैं इसको देखूंगा पूरा सीजन। हाँ, मैं नो लॉन्गर अलाउड इन अदरवर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैंने इसे ड्रॉप क्यों किया। बट चौथे एपिसोड तक इसका कैरेक्टर इतना डिप्रेस हो चुका था कि वो मुझे डिप्रेशन में डाल रहा था, और मैं नहीं चाहता कि मैं डिप्रेस हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हालांकि एनिमेशन स्टाइल अच्छा था मे बी, पर मैंने नहीं देखा। एक और एनिमे है जिसका नाम द डीमन लॉर्ड आर्मी मैजिशियन ऐसे ही करके कुछ है, और ये एनिमे भी तगड़ा था, पर मुझे नहीं पसंद आया, पता नहीं क्यों। दूसरे एपिसोड के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। पता नहीं वो मास्क लगाता था इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ऐसे तो बहुत से एनिमे जिसके अंदर मास्क लगाते हैं मुझे पसंद आते हैं। कौन सा ऐसा एनिमे वैसे?
होगा कोई ना कोई तो होगा इसके अंदर मास्क लगाते हैं। हाँ, मैं डीमन स्लेयर के अंदर की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तांजीरो एक मास्क लगाता था और मुझे तांजीरो पसंद है। हाँ, ये चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ। डीमन स्लेयर के नाम पे व्यूज छापूंगा। डीमन स्लेयर के नाम पे व्यूज छापने की निंजा टेक्निक। अब उस एनिमे की बात कर लेते हैं जो इससे एक टियर लिस्ट ऊपर है और इसको मैं वॉच करूंगा। बीच में ही छोड़ा हूँ क्योंकि मेरे आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी। कितनी बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ, एडिटर इस वीडियो को लगाओ, मतलब फोटो को लगाओ, लोगों को जाए देखें। हाँ, इसको वीडियो को जाके देखो क्या प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा पेन में मैं था। बट मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उस सिनोको का सीजन 2 अच्छा है और मैं थोड़ा सा बीच में वो हो गया था, सुस्त मुर्गा में बन चुका था, इस वजह से मैंने नहीं देखा उसे और 2-3 एपिसोड के बाद क्विट किया था। हालांकि मैं उसका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही पूरा इंग्लिश में आ जाता है मैं एक दिन में उसको बिंज वॉच करके हटा दूंगा और मुझे तब भी उसका रिव्यू बनाऊंगा क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बहुत पसंद है उस सीनों को। वैसे इसी के बीच एक एनीमे और है जो कि ऑन गोइंग था, स्पाइस एंड वुल्फ मर्चेंट करके शायद उसका नाम था। एंड मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ कि ये एनीमे सच में अच्छा है। इसका बीजीएम बहुत ज़्यादा तगड़ा है, जो इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं बैकग्राउंड के अंदर, और जब टाइम और होला का जो कैरेक्टर प्ले किया है, कैरेक्टर लाइक मूवी थोड़ी ना है, मतलब होला का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है। और जिस तरह से मर्चेंट के साथ टाई अप हुआ, चीज़ें दिखाई गई एपिसोड में, कुछ मोमेंट्स हैं किस टाइप के मोमेंट। हालांकि मुझे पता चला उस सिनोको में इस बार उतना सीन नहीं दिखाया गया। अच्छा हाँ, बिहाइंड द सीन तो था ही। मुझे एक्वा का वो वाला सीन देखना है जब उसमें अपनी माँ का बदला लेता है। हालांकि उस सिनोको का शायद मांगा भी खत्म होने वाला, उसका एक चैप्टर बचा है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मे बी फ्यूचर में रीड कर। अब इन सबसे ऊपर हम लोग बढ़ते हैं एक और कैटेगरी जो कि हमने गुड की बनाई थी, और इसके अंदर पता है मैंने किसको पहले नंबर पे रखा है। इसके अंदर मैंने टोटल 2 एनीमे को रखा है। तो सबसे पहले आता है आलिया समटाइम हाइट्स और रिवीलिंग रशियन। पहले इसको बोलने मुझे बहुत टाइम लगता था, बट इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की है और मैं बता दूँ आलिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा था और कूजे का भी अच्छा था। वैसे मुझे इसके अंदर सबसे बढ़िया यूकी का कैरेक्टर लगा। मुझे भी सुबह सुबह उठ के ऐसी हाँ, मुझे चाहिए, मज़ा आता है, छोड़ो। पर मुझे आलिया कैरेक्टर भी अच्छा लगा और यूकी का वो जो फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाला, डेडपूल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मुझे उसका कैरेक्टर अच्छा लगा। और मैं ये भी क्लियर करता हूँ, आलिया से मैंने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लिया था और मैं इसको बेस्ट कैटेगरी में नहीं डाल पाया क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी। उस एक्सपेक्टेशन पे इसने खड़ा तो नहीं उतरा। 3-4 एपिसोड तक काफ़ी अच्छा पेसिंग था। चौथे एपिसोड के बाद मुझे थोड़ा सा पेसिंग स्लो लगने लगा, उतना तेज़ी से नहीं जा रहा था। हालांकि 5वें-6वें के बाद जब 7वां-8वां एपिसोड आता है जो कि काउंसिल रूम वाला था, जिसमें ये लोग फाइट करते हैं काउंसलिंग के लिए, वो भी अच्छा जा रहा था। और कूजे की भाई जब तबीयत खराब हुई थी और शी कम्स, मैं भी सोच रहा था कोई मेरे लिए आएगा ना, ऐसे भीख मांगने का तरीका अच्छा नहीं लगता। हालांकि ओवरऑल एनीमे अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। हालांकि इसके बीच एक और एनीमे है जो कि हैरी पॉटर की फुल गिमिक है। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, स्टोरी ऑफ वॉन्ड एंड सॉर्ड। और मुझे नहीं पता था कि मैं इससे इतना ज़्यादा हुक हो जाऊंगा कि इसको मैं गुड की कैटेगरी में रखूंगा। हालांकि बेस्ट में जा सकता था, बट इसके अंदर कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है और मुझे हैरी पॉटर पसंद है, तो हैरी पॉटर के फ्रेंचाइजी की वजह से इसको मैंने टॉप पे रखा है। हालांकि इसका एक्शन बहुत ही तगड़ा है। विल शेफर्ड, जो कि भाई इतना तगड़ा कैरेक्टर मुझे लगा कि कैरेक्टर का नाम भी अच्छा है, विल शेफर्ड। किसके नाम पे है ये मुझे याद नहीं आ रहा। शेफर्ड कोई था ना बॉलीवुड के अंदर, सॉरी हॉलीवुड के अंदर, क्या था मुझे कमेंट में बताना अगर तुम्हें पता होगा। सो उसके नाम पे इस कैरेक्टर का नाम बहुत सुटेबल है। और जब इसका एक्शन दिखाया जाता है, फर्स्ट टाइम जो डंजन वाला फाइट हुआ था उसके अंदर जब ये तलवार के साथ फाइट करता है, या उसके बाद जब लास्ट एपिसोड के अंदर जो 3-4 एपिसोड में फाइट हुए थे वो भी बहुत तगड़े थे, मैं ये एडमिट करता हूँ। समटाइम ऐसी फीलिंग आई है कि भाई जब तुम देखने बैठोगे ना तो तुम्हारे आंखें नहीं झपकेगी, मतलब 2-2 मिनट तक तुम देखते रह जाओगे, वो एक्शन इतना तगड़ा था। और मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि ये तगड़ी थी, बट इसकी स्टोरी लाइन उतनी मुझे पसंद नहीं आई, शायद इसी वजह से ये नीचे है, मे बी, मुझे ये याद नहीं है। बट विक्टोरिया के अंदर 3 या 4थे एपिसोड में विल का जब पेपर गिरने लगता है, वो पेपर डिलीवरी की जॉब करता है और जब वो गिरता है तो उसका एक्शन इतना तगड़ा होता है ना कि कुछ ही सेकंड के अंदर वो सारे पेपर्स को पकड़ लेता है और वो चीज़ सच में तगड़ा था। और साथ ही साथ उसका एक और एक्शन मुझे देखने को मिलता है जब एक 4था या 5वां एपिसोड आता है जिसके अंदर वो एक स्पाइडर टाइप का जाइंट को हराता है और उसको जब हराते टाइम उसे वो बांध कर नीचे गिरता है, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा था। और इसकी एनिमेशन स्टाइल भी अच्छी है, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ। सम टाइम थोड़ा सा ये क्रिंजी होता है कि कैरेक्टर थोड़ी मोड़ी ज्ञान देता है और सामने वाला एकदम हाइपर हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा था। बट या विक्टोरिया बढ़िया परफॉर्म किया तुमने, हो सके सीजन 2 में तुम बेस्ट वाली कैटेगरी में रहो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक बेस्ट कैटेगरी, पाप लेवल का माल। हाँ, इसके अंदर मैंने 2 एनिमे को रखा है और दोनों अच्छे लेवल के हैं। सबसे पहले मैं बता दूं द डे विथ माय स्टेप सिस्टर, एंड दैट वाज अ एनीमे। मतलब तुम अगर गलत सोच के जा रहे हो तो सालों मत जाना, क्योंकि इस एनीमे वैसा नहीं है 3-4 एपिसोड के बाद क्विट कर दोगे। बट या एक ऐसा चीज़ दिखाना जो एक प्रॉपरली
मतलब फॉलो करता है। मतलब एक पेसिंग इतनी तगड़ी एनिमे की है कि तुम्हें फील होता है कि ये बड़ा है, मतलब फील होता है कि भाई ज़्यादा ओवर हो रहा है, पर अगर तुम उस चीज़ को एंजॉय करते जाओगे, बहुत सारे डीप बातें हैं जो इस एनिमे के अंदर तुम्हें फील होंगे। सम टाइम कैरेक्टर 2-2 मिनट तक चलता जा रहा है, बात करता जा रहा है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, कैमरा छोटा होता जा रहा है, जूम होता जा रहा है, तुम उस चीज़ को देख रहे हो और तुम उस चीज़ को फील कर पाओगे। स्कूल जाते टाइम और जो भी चीज़ें बनाना होता है, बात करना होता है, टेबल पे बैठ के ये बात वो बात, अलग अलग चीज़ों पे ये बात करता है, जो कि बहुत इंसेन लेवल पे। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता नहीं रहा हूँ बिकॉज तुम्हें पता है व्यूज़ हमेशा इसी की बात नहीं होती, तुम लोग का दिमाग तो इसी पे रहता है सालों। ठीक है, अब इसी के बीच में एक समुराई एनिमे को भी ऐड करने वाला हूँ, द इलिसुफ क्या नाम था, हाँ द इलूसिव समुराई, यही नाम था ना, हाँ इसी तरह नाम था। वो भाई क्या एनिमे था, समुराई के ऊपर एनिमे मुझे बहुत पसंद है, लाइक जैसे ब्लीच हुआ, बट ब्लीच को हम साइड रखें क्योंकि भाई कमेंट के अंदर ब्लीच 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 होने लगे और मैं नहीं चाहता हूँ। बट ये मैं बता दूँ कि भाई 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 क्या एनिमे तुमने बनाया। हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ भागता रहा है, पूरे टाइम भागता रहा है, और उसकी भागना ही एक पावर है और उसका पॉजिटिव पॉइंट है। और समटाइम भी फील भी होता है कि भाई चौथे एपिसोड के अंदर जो उसने मज़ा मचाया था, या छठवें एपिसोड के अंदर जो मज़ा मचाया था, एक टाइम ऐसा भी फील आता है कि भाई ये कैरेक्टर भाग क्यों रहा है, बट फिर पता चलता है कि भाई ये कैरेक्टर भाग क्यों रहा है, क्योंकि भागते भागते उसने एक जाइंट की हत्या कर दी थी, मार दिया था उसको। कसम से बता रहा हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भगाते भगाते किसी की जान ले ले। एंड इस एनिमे के अंदर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ भी मिली जो तुम लोगों के लिए है, जिसके अंदर ये है ना, ये कीड़ा उसके लिए है। एनिमे के अंदर जो एपिसोड कौन सा था, एपिसोड 9 के अंदर 17 मिनट 32 सेकंड पे तुम देखना, वहाँ एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, मतलब एनिमेशन किया गया है, और उस चीज़ को देखने के बाद मुझे फील होता है कि ये चीज़ अच्छा था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने उसको देखा। थैंक यू। ओके, तो अब इसके बाद वो एनिमे जो इन सबसे टॉप पर है, मतलब इस सीज़न का सबसे बेस्ट एनिमे है। वैसे इसका सीज़न 2 आया है और बता दूँ ये एनिमे बहुत तगड़ा है, और ये खासकर उनके लिए है जो इसके पीछे पागल होते हैं। अभी मैं बार बार इसको बोल क्यों रहा हूँ। एंड इस एनिमे के अंदर टोटल 5 फीमेल कैरेक्टर हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट 5 हैं, और मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, पांचों की एक अलग अलग स्टोरी लाइन है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो भी बनाई, उसको तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो का आ रहा है, एडिटर यहाँ पर वीडियो लगाओ, ये वाली वीडियो को तुम चेक करना। और सच बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा इसके अंदर चीज़ें दिखाई गई है, क्योंकि ये एनिमे हारेम को बिलोंग करता है एंड मुझे वो पसंद है। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर जो कि हयातो है, वो अपनी दादी का रेस्टोरेंट सेल करने आता है, और उसके बाद फिर उसे 2 4 3 5 करके ऐसे मोहतरमाएँ मिलती हैं, एंड फिर बहुत सी चीज़ें होती है। फैन सर्विस के बेस पे मैं कहूँ तो ये एनिमे टॉप पर है, लाइक टॉप पर है। मैंने आज तक कभी ऐसा एनिमे देखा ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। DxD को तुम नहीं बोल सकते हो, पर मे बी मैं उससे ज़्यादा इसको भी टॉप पे रखूँगा, क्योंकि हाँ ये एनिमे और भी तगड़ा है। सेंसरशिप हटा देते तो तभी अच्छा हो जाता। पर सच बताऊं, जो एनिमे दिखाता है वो सच में, इसमें एक एपिसोड भी है, एपिसोड 6 या 7 मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसके अंदर हमारा कैरेक्टर सोया जाता है एंड उसका बाहर आ जाता है, समझ रहे हो थोड़ा सा, एंड 3 लड़कियां बैठी हैं एंड शी वाज लाइक अच्छा है। और फिर उसके बाद आगे बहुत सी चीज़ें होती है, थोड़ा और आता है, एक उसके सामने गिर गई, तुम समझ रहे हो वो फीलिंग क्या होगी भाई यार। उस चीज़ की वजह से ये टॉप पर है, मतलब वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी एनिमे में दिखाया जाएगा, और उसको दिखाया गया। हालांकि ये पूरा ही समर का था, हो सके मैं फॉल के बारे में बताऊं। अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड स्प्रिंग के बारे में जानने के लिए तो मुझे कमेंट में बताओ, दोनों के बीच में क्लैश कराएंगे। एंड या फॉल के अंदर भी मैं कुछ एनिमे फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि अपना डैन चाहते हो उसके डेली वीडियोस चाहना, हर हफ्ते में बनाऊंगा। वीडियो के अंदर कमेंट करना, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।